नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रयोगों को पढ़ लिया था। अब हम नोट में देखेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है जो निम्न प्रकार हैं। रूल नंबर 1 देखेंगे, जब दो वाक्य दिए हुए हों, पहले वाक्य में कर या हुए दिया हो तथा दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया के डर या भय के कारण शुरू हुई हो, या दूसरे वाक्य की क्रिया पहले वाक्य की क्रिया के साथ साथ या तुरंत बाद शुरू हुई हो, तो ऐसी दशा में कर या हुए वाली क्रिया के अंत में आईएनजी लगाकर आगे वाक्य को उचित टेंस के अनुसार वाक्य का निर्माण कर देते हैं। मतलब समझ लीजिए, मतलब जब दो वाक्य दिए हों, पहले वाक्य में कोई ऐसी क्रिया हो जिसके कारण दूसरे वाक्य में डर या भय उत्पन्न हो, या पहले वाक्य की क्रिया और दूसरे वाक्य की क्रिया साथ साथ चल रही हो, या पहले वाक्य की क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया आए, तो ऐसी दशा में पहले वाक्य की क्रिया के अंत में आईएनजी लगा दिया जाता है। पहली अवस्था लिखकर देखेंगे, रास्ते में जाते हुए मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। आप लोग देख सकते हैं, पहला वाक्य क्या है, रास्ते में मैं जा रहा था, दूसरा वाक्य मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। तो कैसे करेंगे इसको, अब जाते हुए इसमें आईएनजी लगा देंगे। गो में क्या लगा देंगे, आईएनजी, गोइंग एलॉन्ग द वे, गोइंग एलॉन्ग द वे, रास्ते में जाते हुए कामा लगा दिए। मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। किसने देखा, अब इसको बनाएंगे टेंस के अनुसार, आई सा ए डेड स्नेक। अब देखें, शेर को देखकर चिरकुट लोग भागने लगे। अब देखें, पहले वाक्य में देखना क्रिया है जिसके कारण दूसरे वाक्य की क्रिया में डर उत्पन्न हो रहा है भागने का। तुम क्या करेंगे, देख कर या हुए वाली क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। तो क्या करेंगे, सी में आईएनजी लगा दीजिए, सीइंग। हालांकि आन भी आप लिख सकते हैं शुरू में, आन सीइंग ए लायन, कामा लगाएं, चिरकुट लोग भागने लगे। क्या लिखेंगे, रैक्स पीपल स्टार्टेड रनिंग, रैक्स पीपल स्टार्टेड रनिंग लिखा है, लिख लीजिए आप लोग जो है। अब देखेंगे रूल नंबर 2 देखेंगे, जब दो वाक्य दिए हों और दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हों और साथ ही साथ पहले वाक्य की बनावट कर या हुए, पहले वाक्य की बनावट कर या हुए दिया हो और दूसरे वाक्य की क्रिया कुछ देर बाद चालू हो। मतलब पहले वाक्य की क्रिया में कर या हुए दिया हो और दूसरे वाक्य की क्रिया कुछ देर बाद चालू हो, तुरंत ना चालू हो, कुछ देर बाद चालू हो, तो वहां पर ट्रांसलेशन करने के दौरान क्या करते हैं, हैविंग प्लस कर या हुए क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, घर जाकर मैंने भोजन किया। अब आप लोग अगर इसको बनाएं कि घर जाने के तुरंत बाद आप भिड़ गए खाना खाने में, तो गोइंग आप लगा सकते हैं, लेकिन घर जाने के कुछ देर बाद ही आप लोग भोजन करेंगे तो कैसे बनेगा, क्या लगाएंगे, हैविंग, जाना के इंग्लिश गो वेंट, गान लगा देंगे, हैविंग गान टू हाउस। इसके बाद किसने भोजन किया, मैंने भोजन किया, आई एट या आई टूक द फूड, हैविंग गॉन टू हाउस आई एट या टूक द फूड। रूल नंबर 3 को देखेंगे, जब वाक्यों के अंत में ना है, ने है, नी है जैसे शब्द आए और वाक्यों से कर्ता के कार्यक्रम या योजना का भाव व्यक्त हो, तो वहां पर कर्ता प्लस इज, मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ
एम आई के साथ, आर बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड मतलब अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, मुझे पढ़ने के लिए लंदन जाना है, तो ना है, ने है, नहीं है आ रहा है, मतलब कर्ता के कार्य या योजना का भाव व्यक्त होता है। तो हम क्या करेंगे, किसे जाना है, मुझे, आई लगा देंगे, इसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे, आई एम टू, इसके बाद जाना के इंग्लिश गो की पहली अवस्था गो टू, कहा, लंदन, लंदन लंदन लिख दीजिए, कहा कि हमारे टू रीड या टू स्टडी, आई एम टू गो टू लंदन टू रीड या स्टडी है। देखें, सुमित को आज से मन लगाकर पढ़ना है, किसे पढ़ना है, सुमित को, ना है, नहीं है, योजना का भाव व्यक्त होता है उससे क्या लगाएंगे, सुमित किसी एक वचन का करता है क्या लगाएंगे, इज टू, पढ़ना की इंग्लिश रीड, रीड कब से, सुमित इज टू रीड, सुमित को आज से मन लगाकर पढ़ना है, किसे पढ़ना है, सुमित, तो क्या लिखेंगे, सुमित, अब आगे क्या लगाएंगे, इज टू, पढ़ना की इंग्लिश रीड, कैसे, बाई हार्ट, कहां, कब से, फ्रॉम टूडे, सुमित इज टू रीड बाई हार्ट फ्रॉम टूडे, सुमित को आज से मन लगाकर पढ़ना है। अब देखें आप लोग रूल नंबर 4 देखें, जब वाक्यों में कर्ता की मजबूरी और लाचारी का भाव व्यक्त हो और वाक्यों के अंत में ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती है जैसे शब्द आए, तो वहां पर अनुवाद करते समय कर्ता प्लस हैज मतलब एक वचन कर्ताओं के साथ, हैव बहुवचन कर्ताओं के साथ, प्लस टू प्लस क्रिया की पहली अवस्था प्लस वाक्य के अन्य शब्द लिख देते हैं। देखें, मुझे पढ़ने के लिए साइकिल से विद्यालय आना पड़ता है। देखिए, इसमें कर्ता की मजबूरी या लाचारी का भाव व्यक्त होता है, उसका आने का मन नहीं है लेकिन उसे आना पड़ता है। क्या लिखेंगे, किसे आना पड़ता है, मुझे, क्या लगा देंगे, आई, आई बहुवचन करता है क्या लगाएंगे, हैव टू, आना की इंग्लिश कम, कहा, टू कॉलेज, काहे के मारे आना पड़ता है, टू रीड, कैसे, बाई बाइसिकल लिख दीजिए, तो आई हैव टू कम टू कॉलेज टू रीड बाई बाइसिकल या ऑन द बाइसिकल भी लिख सकते हैं आप। देखें, हमें समय से अपना कार्य पूर्ण करना पड़ता है, ना पड़ता है, ने पढ़ते हैं, नहीं पढ़ती है, किसे पूरा करना पड़ता है, हमें, क्या लिखेंगे, वी, इसके बाद क्या लिखेंगे, हैव टू, इसके बाद क्या लगाएंगे, पूरा करना मतलब कंप्लीट, क्या, आवर वर्क, समय से मतलब ऑन टाइम, इन टाइम भी लिख सकते, लेकिन इसका मतलब हो जाएगा समय से कुछ पहले और ऑन टाइम का मतलब होगा बिल्कुल ठीक समय पर। तो वी हैव टू कंप्लीट अवर वर्क ऑन टाइम, हमें समय से अपना कार्य पूर्ण करना पड़ता है। एक देखें आप लोग स्पेशल पॉइंट नोट में देखें, कभी कभी पुस्तकों में ना पढ़ता है, ने पढ़ते हैं, नी पढ़ती है के साथ इज टू, एम टू, आर टू का भी प्रयोग मिलता है तथा ना है, ने है, नी है के साथ हैज टू, हैव टू का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इस तरह भी मतलब मिल जाता है कभी कभी, तो आप कंफ्यूज ना हो, वाक्य के रेफरेंस के अनुसार उसका अर्थ निकाल ली। अब एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, हमने आपको कुछ तो का प्रयोग बताया था, कुछ तो के बाद मैंने वहां पर आपको विशेषण बताया था, तो कुछ तो के बाद विशेषण नहीं आएगा, वह अधिकतर संज्ञा होता है, तो कुछ तो प्लस संज्ञा वहां पर लिखे, हम देखो इंडिकेट करके दिखा भी रहे हैं आप लोगों को। देखें, ये नियम गलत हो गया था, मतलब कुछ तो के बाद हम क्या लिखेंगे, पार्सली बिकॉज ऑफ प्लस पहली संज्ञा प्लस एंड प्लस पार्सली बिकॉज ऑफ प्लस दूसरी संज्ञा, मतलब ये संज्ञा आएगा, यहां पर विशेषण नहीं, ध्यान देंगे। मतलब यह है कि कुछ तो के बाद पहले वाक्य में भी संज्ञा आएगी और दूसरे वाक्य में भी संज्ञा आएगी, तो जो हमने विशेषण लिखा दिया था उसको आप लोग कृपया काट दीजिए, वो संज्ञा होती है अधिकतर, ठीक है ना, तो ध्यान दें इस चीज को।
हमारा विश्वास है कि जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है वह जरूर से जरूर आप लोगों के समझ में आया होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी मिस्टेक्स हो गई हो उनको जरूर इंडिकेट करें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर और अच्छा कंटेंट दे सकें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित आप लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगले वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।